श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों क्लास 12 मैट्रिक्स जो चैप्टर चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और मैंने इस पर पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं। बच्चों आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये वाला वीडियो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और याद रखिए बच्चों, यहाँ पे जो भी चीजें बताई जाएंगी ना बहुत अच्छे से बताई जाती हैं और आपको काफी अच्छा लगेगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपको हर चीज यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है ना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने इससे पहले जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने बताया था उसमें बच्चों, और उसमें हमारा कुछ रह गया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। जैसे यहाँ पे एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसको कैसे पहचान सकते हैं बच्चों, ये भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो जब बात अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की होती है तो इस नाम से समझ में आता है ट्रायंगुलर का एक शेप बनेगा इसमें बच्चों, ठीक है। और अपर ट्रायंगुलर मतलब, अब आपको ध्यान रखना है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो मेन डायगोनल होता है बच्चों, इसका जो मेन डायगोनल या जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बच्चों जीरो होते हैं। वो सभी क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये बन जाता है, क्या बन जाता है। अब आप कहेंगे नाम तो अपर है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि इसका जो शेप ऊपर वाला है उसमें तो एलिमेंट्स रहने वाला है, लेकिन नीचे वाले सारे एलिमेंट्स तो विदाउट आप देख सकते हैं कि इसमें कोई नंबर्स आपके नहीं आए हुए, सारे सिर्फ जीरो हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। याद रखिएगा अपर है तो नीचे जीरो हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल के, और अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो लोअर में आपका, जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया अपर, तो अपर में नीचे आपका प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जीरो हो गया, और जब लोअर बोलेगा तो आपका ऊपर जीरो हो जाएगा। जस्ट उसका अपोजिट करना, आप देख सकते हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके जस्ट ऊपर हमारा जो शेप भी दिख रहा है आपको, ये हमारा अगर प्रिंसिपल डायगोनल है तो ये एक तरह से हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चों एक क्या है, एक तरह का ट्रायंगल का बेस बना रहा है। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगुलर का ऐसे क्या कर रहा है, शेप बन रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे समझिए। तो एक ट्रायंगुलर का बेस बन रहा है, ठीक है ना। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देन अपर वाला जो मेन डायगोनल का एलिमेंट्स के जो ऊपर वाला होगा वो सारे जीरो होंगे। ये इसकी पहचान होती है, इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं होता है बच्चों। अपर ट्रायंगुलर मींस का लोअर डायगोनल जो मेन डायगोनल होता है उसके नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो आते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में उसके ऊपर मेन डायगोनल के जस्ट ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम इसको इरेज करते हैं बच्चों और इसके बारे में हम कुछ और सवाल लेते हैं और हम अब सवाल शुरू करेंगे कैसे करना है। ये जरूरी है जो हम सवाल आपको बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहला वाला सवाल देखिए क्या है। इसमें बोला गया एक मैट्रिक्स है और राइट करना है आपको। सबसे पहला वाला जो बोला गया है ऑप्शन क्या है, पहला क्या कह रहा है, दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है बच्चों। ये बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब आप कहेंगे ऑर्डर क्या होता है, तो हमने बताया इससे पहले वाले हमारे जो 2 वीडियोस है उसको जरूर देखिएगा। उसमें हमने मेंशन किया हुआ है कि ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, एलिमेंट्स कैसे पता करते हैं, सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम पता करेंगे सबसे पहले दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चे यहाँ पे हमें लिखना होगा दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है बच्चों m क्रॉस n टाइप का होता है। अब आप कहेंगे ये m क्रॉस n क्या होता है, तो बच्चों याद रखिए m क्रॉस n का मतलब यहाँ पे होता है कि m हमारे पास रो होते हैं और n हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो देखिए इसमें कितने रो हैं, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें थर्ड मतलब 3 रो है। अब हम कॉलम की बात करेंगे तो बच्चों 1 2 3 4 कॉलम्स है। कितने कॉलम्स है, 4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो गए इसके, 3 क्रॉस 4। क्या हो गया, 3 क्रॉस 4, क्योंकि 3 रो है 4 कॉलम्स है बच्चों। अब सेकंड नंबर क्या है आपका क्वेश्चन, दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने। तो हम यहाँ लिखेंगे दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको ये बताना है बच्चों कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर ये बताना है कितने एलिमेंट्स हैं, तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप निकालते हो उनका इनटू कर देना है, यानी 12। 4 3 जा कितना हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, ठीक है। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो थर्ड ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं बच्चों, थर्ड ऑप्शन में अपने थर्ड में क्या कह रहा है, राइट एलिमेंट्स। आपको बताना है बच्चों कि इसके एलिमेंट्स जो यहाँ पे ये सारे हमारे AIJ के फॉर्म में होते हैं, हर एक की पोजीशनिंग आपको बतानी है कि कौन सा जो एलिमेंट्स है और किस नंबर पे आ रहा है, देन उसी को बोला जाता है AIJ, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं AIJ का मतलब क्या होता है। I का मतलब ith रो एंड J का मतलब jth कॉलम, समझ गए। और A मतलब एलिमेंट्स, ith रो और jth कॉलम पर आने वाले एलिमेंट्स को हम बोलते हैं AIJ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बात करते हैं A13 की। अब आप देखिए बच्चों, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का कौन सा एलिमेंट है,
फर्स्ट रो, ठीक है, ये देखिए फर्स्ट रो, ठीक, थर्ड कॉलम 1 2 3, तो फर्स्ट रो तो ये थर्ड कॉलम जहां एक दूसरे को काटेंगे फर्स्ट रो हो गया बच्चों, और थर्ड कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम थर्ड कॉलम, ये एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे, तो ये 19 हो गया बच्चों, क्या हो गया 19 हो गया, ठीक है। इसी तरह से बच्चों हमें 821 बताना है, इसको सही से लिख लीजिए। तो आप देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, सेकंड रो आप देखिए ये है और सेकंड रो ये है, सेकंड रो ये है, लेकिन फर्स्ट कॉलम तो ये है, यानी 35 हो गया बच्चों, 35। एक और बच्चा है बच्चों, कॉमा करके लिख सकते हैं, 833 कितना होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स कौन सा होगा, थर्ड रो, पहले रो देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम 1 2 3 ये है -15, ये क्या है इसका 15, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ये सवाल आपको करने चाहिए और बड़े बेहतरीन तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे आप एक नंबर का क्वेश्चन तो पक्का कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं, यस करते हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट एडिट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो आप बताइए व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि कितने ऑर्डर का वो मतलब कितने पॉसिबल ऑर्डर्स उसमें बनेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स का मतलब कितने जो मैट्रिक्स होंगे वो किस किस ऑर्डर का बनेगा ये आपको बताना है, ठीक है। और व्हाट, और एक क्वेश्चन किया गया इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर उस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हो तो फिर यही बात उसमें भी बतानी है कि उसमें कितने मैट्रिक्स संभव है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 24 एलिमेंट्स, आप देखिए पहले हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे रहे हैं। तो ये जो 24 एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स में है बच्चों, और आपको पता है 24 एलिमेंट्स होने का मतलब ये होता है कि हमें उसमें अगर ऑर्डर लिखना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर लिखने का मतलब होता है बच्चों, देखिए एक बात याद रखिए, आप 1 रो भी लिख सकते हो जिसमें एक रो हो सकता है और कॉलम में 24 एलिमेंट्स भी तो हो सकते हैं, यानी 24 का 1 में इंटू 24 ही तो रहा, यानी आपका एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में 24 ही रहा। लेकिन देखिए ऑर्डर भी बन गया 1 क्रॉस 24 ऑर्डर का, ये क्या है हमारा एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिए 1 क्रॉस 24 ये हमारा हो सकता है, ओके। अब हम क्या लिख सकते, दूसरा हो सकता है 24 क्रॉस 1 हो सकता है। अच्छा बच्चों आगे क्या हो सकता है, और किसके किसके मल्टीप्लाई से 24 आ सकता है, तो आप देख सकते हो बच्चों, तो 3 into 8 हो सकता है, यानी 3 रो और 8 कॉलम्स हो सकता है, जिसके मल्टीप्लाई से 24 आता है वो उस ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाता है बच्चों। तो यहाँ पे 3 क्रॉस 8 हो सकता है, 8 क्रॉस 3 हो सकता है, यानी 8 कॉलम्स हो सकते हैं, 3 रो हो सकते हैं। और बताइए बच्चों आप, और हम 4 ले सकते हैं, 4 और 6 ले सकते हैं, 6 और 4 ले सकते हैं, ठीक है। और 2 into 12 ले सकते हैं, 12 into 2 ले सकते हैं, जितने जितने उसके फैक्टर्स होंगे वो सारे मल्टीप्लाई में ऐसे दो नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, देन वो 24 लाना है। और याद रखिए बच्चों आप नंबर को चेंज भी कर सकते हो रो कॉलम में, ठीक है, क्योंकि रो और कॉलम में ऐसे तो 2 रो है तो 2 कॉलम भी तो बन सकते हैं, और कॉलम आपके जो है 12 बन सकते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ कितने होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चों आपके पास ऐसे कोई नंबर नहीं है, हमारे ख्याल से ऐसे कोई नंबर नहीं है जो ऐसा कोई ऑर्डर अब नहीं बनने वाला है। आप देख सकते हैं मैंने वो सारे ऑर्डर मेंशन किए, क्योंकि 24 के फैक्टर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। देखिए आपका यहाँ पे 2 भी आ चुका है, कहाँ पे ये, और 3 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, ठीक है, और 6 तो आप चल ही रहा है, हर चीज आपका इसमें मेंशन कर दिया गया है बच्चों। तो हम इसको काउंट कर लेंगे बच्चों। तो ये देखिए 1, ये हमारा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारा हो गया 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और ये 8। यानी कुल मिला के अगर हमें ये बताना है कि कितने मैट्रिक्स बनेंगे, टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स जो होंगे बच्चों वो कितने होंगे, वो 8 होंगे। तो यहां लिख सकते हैं देन टोटल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं बच्चों, 8। समझ में आ गया, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं बच्चों, जो आपके सामने हमने आपको बताया है। ऐसे कोई भी अगर मैट्रिक्स में एलिमेंट दे के आता है तो बच्चों आपको उसके फैक्टर करना है, देन आपको हर तरह से उसमें उसका मल्टीप्लाई करके वो वैल्यूज लाना है, तभी आप उसको उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता पाएंगे कि उसमें कितने ऑर्डर का वो मैट्रिक्स बनेगा। इसमें कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं बच्चों, आप समझ सकते हैं 8 मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स इससे, दूसरी से, तीसरी से, इस तरह से 8 मैट्रिक्स हम बना सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे एक और बोला गया है कि बच्चों अगर मान लीजिए एलिमेंट्स क्या हो 13 हो, तो 13 के बारे में भी समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए 13 है तो 13 के फैक्टर 1 × 13 हो सकता है, और 13 × 1 यानी केवल और केवल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2, यानी कि जो इसका टोटल ऑर्डर और पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है, केवल और केवल 2 हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके पास आ रहा है, कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स A is equal to मैट्रिक्स फॉर्म में Aij है, whose elements are given by, कंडीशन नंबर फर्स्ट Aij अगर इतना गिवन हो तो उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं, और सेकंड नंबर Aij अगर ऐसा हो तो उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं और कैसे होने वाले हैं वो आपको बताना है। तो आपके पास इस डेफिनेशन के थ्रू उसके अंदर के एलिमेंट्स डालने हैं। तो आपको पता है Aij क्या होता है, Aij होता है बच्चों नंबर्स जो होते हैं किस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा, Aij वो बताता है किस रो और किस कॉलम में एलिमेंट्स आएगा, क्योंकि आई हमारा होता है ith रो एंड जे हमारा होता है jth कॉलम। अब आप कहेंगे हम इसमें एलिमेंट्स आई और जे कैसे लगाएंगे, तो आपको यहाँ बोला गया है कि 2 × 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स लेना है, यानी 2 रो और 2 कॉलम ही होना चाहिए बच्चों। तो 2 रो 2 कॉलम होने का मतलब हो गया कि इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 4 आएंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स में कुल टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि कितने रो होंगे, उसमें 2 रो होंगे और 2 ही आपके क्या होंगे, कॉलम होंगे। ऐसे 2 रो होंगे और इस तरह से आप समझ सकते हैं ऐसे 2 रो होंगे और ये 2 कॉलम, यानी यहाँ 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 और यहाँ 1 2 3 4 ये आपके पास एलिमेंट्स ऐसे पोजीशन पे रखे होंगे बच्चों। तो आपको ये पता है ये 1 1 हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 2 हो जाएगा। तो बस यही आपको समझना है और इसमें कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लेंगे, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारे पास ए की डेफिनेशन है Aij और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स लिखने हैं बच्चों 2 × 2 ऑर्डर का होना चाहिए, यानी कि 4 एलिमेंट्स टोटल होंगे, ठीक है ना। तो हम पहला वाला डेफिनेशन पहला वाला मान लो लगा रहे हैं Aij। तो Aij इज इक्वल टू हमारे पास दिया है डेफिनेशन i + j का होल स्क्वायर बाई 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, i हम 1 से लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम रो कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। तो हम 1 रो लेंगे और 1 रो के हिसाब से कॉलम भी आपको कुछ चूज करने पड़ेंगे, तो 1 कॉलम ले लेते हैं। देन हमारा i और j की जगह लगाएंगे तो 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 + 1 का होल स्क्वायर लिख जाएगा बच्चों, i और j की जगह वैल्यू लगाइए, नीचे 2। तो 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4/2 करेंगे, कितना आया a11 आ गया हमारा 2। इसी तरह से बच्चों हमें i लेना है 1। भाई रो आपका देखिए आपने रो तो 1 ले लिया, जे आप कॉलम आप देखिए यहाँ पे ये पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट हो गया। अब पहले ही रो में दूसरे कॉलम का एलिमेंट भी तो लेना है, तो यानी जे हम बदल देंगे 2, क्योंकि मैक्सिमम जे कितना लेना है, पहले उस रो को कंप्लीट करिए, उस रो को कंप्लीट करिए, उस रो में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो i1 हो गया, ये पोजीशन याद रखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए इन पोजीशन पर आपको ये मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है ना। तो ये a11 हो गया, ये 1 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, आप लिख सकते हैं यहाँ पे a1 2, यानी i की जगह इस i की जगह 1 लगाइए और j की जगह 2 लगाएंगे, तो हमारा यहाँ पे भी लग जाएगा। तो 1 + 2 क्या लिखेंगे, 1 + 2 का होल स्क्वायर नीचे 2, तो 3 का स्क्वायर होता है 9/2, a12 मिल गया बच्चों। अब हम क्या लगाएंगे, i की वैल्यू 2 लगाएंगे, क्योंकि आप ज्यादा 2 ही रो ले सकते थे बच्चों, और ये आप देख सकते हैं दूसरा रो हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉलम हम पहला वाला ही ले लेते हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a21, तो यहाँ पे लगाइए i2 हो जाएगा, j1 हो जाएगा होल स्क्वायर बाई 2, 2 1 3 यानी 9 क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से बच्चों हमें दूसरा लगाना है, i = आपने ले लिया 2 और j हमने ले लिया 2, तो इसके हिसाब से फिर a यहाँ कॉमा लगा दीजिए, a22 निकालेंगे यहाँ पे रख के 2 2, तो 2 + 2 यानी 4 4 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 + 2 का होल स्क्वायर नीचे 2 2 2 का 2 + 2 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16/2 कट करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब जो नई मैट्रिक्स आपकी बन गई है A = Aij का, वो क्या है, वो आपका ये होने वाला है। देखिए इस रो में पहले कॉलम का एलिमेंट कितना है 2, और उधर देखिए उसमें 9/2 है बच्चों, यहाँ 9/2 लिखिए। इसमें आपका यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 9/2 है, और ये हमारे पास है 8। ये हमारा 2 × 2 ऑर्डर का क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा 2 × 2 ऑर्डर का, ठीक है। और ये सवाल अब आप लगा के हमको कमेंट्स करके बताएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और बहुत सरल सवाल ऐसे और भी अभी हम सवाल लेकर आएंगे मैट्रिक्स में। अभी हम आपको एडिशन सिखाएंगे, ठीक है, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे कि कैसे भी 2 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये सब चीज आपको अच्छे से सीखना है तो बच्चों हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।